ने अपने कराया और अपने माफिया रखी, तो इनकी बातों में 100% सच्चाई है। मैं आपको अपना एक पहले तो एक अनुभव बताता हूँ अपना, जो मेरे पे बीती कि मैं जिस दिन 7 नवंबर 1991 को आफ्टरनून बालू के अंदर जा रहा था ज्वाइन करने, तो कैथल जो नहर का पुल है वहाँ पर हमारे अध्यापक साथियों की उस टाइम बड़ी बड़ी स्ट्राइक हुई थी और उन्होंने सारा पुल रोक रखा था, ट्रैफिक जाम। तो मेरे पास वो बोल्ट मोटरसाइकिल थी, आज भी वही है, तो उसी पे मैं जा रहा था, तो उन्होंने रोक दिया, नहीं कोई नहीं जाएगा आज। मैं बोला भाई बात सुन लो। उसके बाद जैसा तुम रहोगे मैं आपके साथ। बोले जी बताओ। मैं मेरी आज फर्स्ट ज्वाइनिंग है, मुझे अपना मेंबर तो बना लो। मुझे लगता मैं मेंबर भी नहीं हूँ समाज का, कम से कम मेंबर तो बना दो, मना कहो तो मैं जाऊँ, नहीं तो जो बैठा चलो जी ज्वाइनिंग थोड़ी होती है, ये दिल की बात होती है। नहीं तो ऐसा कोई बड़े घर से मैं नहीं, रोटी का वारे भी डाले रहे हैं कई टाइम, ऐसा भी परमात्मा ने दिया। परंतु एक आदमी का जमीर होता है, भाईचारा, सहयोग, समाज, उसको अगर हम महत्व देते हैं तो हमारे को कमी नहीं आती। रही बात 1993 की, मैं कुटेल में एसएस मास्टर था, उस टाइम बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी। रात रात में फर्रे आ रहे थे, अरेस्ट किए जा रहे थे पदाधिकारी, और सस्पेंड कर दो, सस्पेंशन ऑर्डर झूठे सच्चे आ रहे थे। तो साथियों मैं उसमें था कुटेल में, और मुझे कहने लगे तू तो नवा लगा, प्रोबेशन पे है, फलाना है, तू क्यों कर रहा है स्ट्राइक? मैं क्यों भाई ये कर रहे हैं, तो मैं क्या दिक्कत है? बोला नौकरी जा सका मतलब चली जाओ, और हेडमास्टर को ऑर्डर आ गए थे इनको रिलीव कर दो। तो साथियों आज भी अगर दातना चाहे तो कुटेल के अंदर एक नीलम के नाम से हेडमास्टर जी थे यालपुरे गेट के, उन्होंने मुझे भी अब प्रेशराइज किया। एक सुभाष जी होते थे कुटेल के, कल रख, हाँ क्या करेगा? मैं भाई कुछ नहीं करता, जिंदा भाई मरेगा, मैं दौड़ी मरेगी। 2 PN भेजे स्ट्राइक पे, नहीं मैं तो पहला चला। वो आज भी उसके अंदर ऑर्डर निकाला उन्होंने, और ऑर्डर के काफी आज मैं गवाह देता, अगर रजिस्टर पड़ा है तो बाद में उसी हेडमास्टर ने गूंज से चिपका रखा उसको, तो ये नहीं मानता। ऑर्डर का चाहिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर दूंगा, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, आपको फलाना कर रहा हूँ। मतलब बोलने में इतना तेज होता था कि किसी का पैर नहीं लगाते होता। हाँ कोई आपकी मीटिंग एज ऐसी चलती रहेगी, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी हो जाए एकदम, तो मुझे घर जाना है। शर्मा जाओ जल्दी आप उनने संभालो, पहले जाके मीटिंग चलती रहेगी, कोई नहीं चलो। कि उनको डर रहता है, उनके पीछे कोई नहीं है, तो उसके जिम्मेवार कौन है? हम ही हैं। पहली बात तो हमें पता है ये कच्चा कर्मचारी, इस पर सरकार का प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारे जो पूर्ण साथी है, पक्के योग्य साथी है, उनमें से चुनाव करो। ये ना सोचो कि उसमें से एक लेना, उनमें से एक लेना, एक उनमें से लेना। तो उस लेने का फायदा क्या है? अगर कच्चे कर्मचारी, हमें सबको पता है कच्चे कर्मचारी पर लठ बजे बजा रहे, उसके एक दिन में छुट्टी हो जाएगी, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें साथियों आप हमारा साथ दो, बाकी हम आप पे हाथ में आने देंगे, हम बैठे आप आपको पीछे रहो, हमारी कमर पे सब सफा रखियो, हमारा हौसला बने रहे और हम लड़ें। एक तो ये इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी रही बात, जिला बॉडी पे चुनाव देखे, स्टेट के भी देखे हैं भाई, उसमें सिर्फ उतने बंदे बुलाए जाते हैं, उतने साथी बुलाए जाते हैं जो उनके समर्थक हैं। आम आदमी तक सूचना नहीं होती। 1-2 इलेक्शन हमारे जिले में हुए, गुरनाम सिंह संधू का हुआ था, प्रधान जी बैठे हैं, पता होगा इनको कि मतलब इतना MP MLA का इलेक्शन नहीं होता था, इस तरह से वो इलेक्शन उस टाइम हुआ था। और एक आता इलेक्शन और भी हुआ है बीच में, जो कि क्या था कि सभी साथियों के सहयोग से, उनकी मर्जी से चुना जाएगा, और उसमें इंटरेक्शन तकनीक थी। कोरोना के ब्लॉक का इलेक्शन हुआ था यहाँ भी रिवॉल्वर भी निकली चली थी, और यहाँ पर कई काम भी हुए थे। और उसके अंदर फिर लोगों ने, साथियों ने सुना कि अब पढ़ा लिखा समाज है, हमें ये शोभा नहीं देता, और उस साथी को फिर वो आज तक मेरे को तो आगे चमका नहीं, कहाँ गया। तो मतलब हम लोग क्या हैं, हम एक दूसरे के सहयोग से ही अपनी शक्ति, हमारी शक्ति है। कल्ला कोई कर जाना पहाड़ नहीं फोड़ता। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि जो हम कहते हैं कि आज हमारे संगठन फेल क्यों हो रहे हैं, फेल होने का मेन मकसद ही यही है कि जो छत्र छाया पे बैठे सर्व छत्र बने हुए हैं, वो लोग अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते, ना रिटायर होने के बाद ना पहले, और चाहते हैं कि हम ही बने रहें, और बन के वकली है सिर्फ अपने संपर्क साधने के लिए और अपना नाम चमकाने के लिए बनते हैं, संगठन बाहर में जाए। तो अगर जब तक सारे साथियों का सहयोग नहीं लिया जाएगा, कमज़ोर साथी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको सहारा नहीं मिलेगा, वो भी आगे बढ़ के नहीं आएगा। और इस तरह से धीरे धीरे जैसे रिटायरमेंट होती जा रही है,
ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और उनका दिन प्रतिदिन घटेगा अगर सरकार ने इसी तरह नियुक्तियाँ करनी बंद कर दी। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो मैं भाई साहब की बातों से सुन के मेरे अंदर पैदा हुई, मैं आपसे शेयर किया। धन्यवाद। चाहिए है जिसका आए भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। भाई अपनी पिस्तौल की गोली काट ओहो में बोली गई है उसको एक बार कह लो, दूसरा बंदा उसका फेर कह लो, तीसरे ने सोचना चाहिए भाई ये तो बात पहले को है, दो बार तरह कहने का कोई फायदा ही नहीं। जीवन सारी बात को इस बात का पता है, बोर्ड का क्यों उठाओ उसमें है जी। वो बात मोटी बात करो, कोई नई बात हो जिससे हमारी यूनियन में एकता की हो या हमारा एकदम संगठन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होने हो, ऐसी बात करो। पिछली बात छेड़ दे, कोई छेड़ दे। मेरे घर में भी 5 आदमी थे, इकट्ठे होनी, ज्यादा बात उसी के बारे में करो। और जो बात हम कह रहे हैं यदि वो बात 2-3 बार हमारे संगठन के बीच में यहाँ हो चुकी है तो दोबारा ना कहो। यदि वो नई बात है तो उसको कहो। जिन बातों से प्रेशर हमारे सब ऊपर पड़ा है, नई बात है हमारी खोपड़ी भी काम भैया बात भी ना ठीक थी, इसको गौर करनी चाहिए। अभी हमारे कह रहे थे अभी गाँव में किसी का उल्टा पुलटी कोई चक्कर पड़े हो, कोई ऐसी बात हो लग जाए। हमारी सोच अच्छी है, बहुत बढ़िया है। यदि हम उसके बारे में एक हो किसी के बारे में जाकर बैठ जाए, अगला पानी भी नहीं मांग कर फिर भी पूछना अगर था रजूर हो अच्छी बात नहीं है तो सोचे विचार करें। तो इसके बारे में बात आई थी, यह तो बात चलो चलती रहे, घर की बात उसी बात नहीं छेड़ जा, संगठन की बात छेड़नी चाहिए। संगठन की बात में वह छेड़नी चाहिए जो नई बात हो। पुरानी बात तो सब ना पता है नहीं होगा, फलानी तारीख वहाँ 17 तारीख में वहाँ यहाँ गई है, सब मेरा इस बात का एक और काम नेक जी एक, यानी कि हम सारे एक और काम हमारा नेक, जिस काम के लिए हम हासिल करें ऐसी बात करें। दूसरी बात जोड़ना और ठीक है जी। यदि हम अपने गांव के बारे में एक आदमी से मेंबर बनाने के लिए उसके पास जाएं, वो पता क्या कहेगा, अगला मेहनत से जाएगा, काम छोड़ेगा, पूरा विचार करके जाएगा, वो मेरी सुनेगा और उसके पास जब वो मेरी बात सुनेंगे सरदार जी, अरे मैं सरदार जी के पास जो बात फलानी जगह पर सारे पहुंचो भाई, सांझ का टाइम गलत हो है, दिन में कर ले। सांझ ना सारे आ जाए तो अपना टाइम रखो, चलो उनको एक जगह इकट्ठे करो, सुनो ना, उनको एक जगह इकट्ठे करो और जो बाहर का आदमी जाएगा उनको बात करोगा ना उसका प्रेशर पड़ेगा उतना ज्यादा। जो बाहर का आदमी हमारे यूनिट के आदमी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, जैसे भी है, तो वो आदमी उनको कहेगा ना, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा लाके गाँव वाले की बजाय। ये मैंने अपने गाँव से लगा लिया, हमारे गाँव में इकट्ठे एक जगह कर दूंगा, जो हमारे कर्मचारी भाई है ठीक। आप अगर जो अपनी तरफ से बात करोगे आप तो करेंगे, फिर आप अपनी तरफ से बात करोगे। कुटेल और जोड़ ले, इसमें कुटेल और जोड़ ले, बस ताड़े मार, इसमें बढ़िया काम हो जाएगा। हाँ उड़ा चा जाना इकट्ठे होना, कल 11 आदमी 11 और 11 मतलब फिर सवाल जवाब दे लेने अगले ने, जो उसके विचार मारी वो है तो कह रहा वो मेरे को पता है। नहीं, ये जो बात बता रहे हैं इन पर गौर करने की बात है।